गारखा में प्रशांत किशोर जी के सभा। इससे पहले हम लोग मंदिर जाएंगे और चलिए दिखाते हैं मंदिर, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दोस्तों, ये अंबिका भवानी का गेट है और इसी से अंदर प्रशांत किशोर जी जाएंगे। यहाँ पर गाड़ी है, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए, ये आपका मंदिर का दर्शन है और सभी लोग आ गए हैं। और चलिए दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये सामने का गेट है माँ अंबिका भवानी का। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ चलिए दिखाते हैं पूरा फूल, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ वो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तेज धूप है। और देखिए दोस्तों, ये माता रानी का मंदिर है और प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। बाबा जी एक मिनट ना। और देखिए दोस्तों, यहाँ वो प्रशांत किशोर जी, और देखिए दोस्तों, यहाँ वो प्रशांत किशोर जी पूजा कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, पूरी तरह से प्रशांत किशोर जी पूजा कर लिए और हम लोग अब निकल रहे हैं। और काफ़ी प्यारा मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ वो प्रशांत किशोर जी निकल रहे हैं और यहाँ पर लोग दर्शक आप क्या और देखिए दोस्तों, हम लोग पूजा करके बाहर निकल गए हैं और जाके खड़े हैं। और प्रशांत देख सकते हैं, पूजा भी कर लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दोस्तों, ये जो पीछे आप नदी देख रहे हैं, इसी नदी से जल भरकर हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं माता रानी के पास। और पूजा करके फिर प्रशांत किशोर जी यहाँ पर बगल में ही रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। और चाय पीकर उनके घर पर, उसके बाद से यात्रा यहीं से शुरुआत हुई। और चलिए दिखाते हैं पूरा कवर, हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, ये प्रसाद यहाँ गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर बिहार में इतना दुर्दशा क्यों है। कुछ आदमी के बुझाता कि इधर नेता सब चोर बाड़न, तो भाई पूरा देश में नेता कहीं हरिश्चंद्र नहीं है। कुछ आदमी को लग रहा है कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है,
तो जो व्यवस्था बिहार में है यही व्यवस्था पूरा देश में है। लेकिन जितना दुर्दशा बिहार का है उतना दुर्दशा देश में किसी राज्य का नहीं है। तो ये सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ के लोग, आप और हम नहीं सुधरेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है। यहाँ 5 बरस आप और हम बैठ के चर्चा करते हैं कि बिहार में कौन कौन बात के दिक्कत बा। एजा बैठल जितना आदमी बा सबके मालूम बा कि एजा बहुत भ्रष्टाचार बा। सबके मालूम बा कि हमने के लइकन के पढ़ाई के एजा व्यवस्था नहीं के। सबके मालूम बा कि रउआ घर के जवान आदमी चाहे तो बेरोजगार बा ना, चाहे बहरी गइल बा नौकरी मजदूरी करे। सबके मालूम बा कि रउआ बीमार पड़ जाई तो कोनो दवा डॉक्टर अस्पताल के व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं थे। रउआ मालूम बा। लेकिन फिर अभी चुनाव हुई तो जब वोट देवे के बात आई तो रउआ जितना जानकारी बा, जितना अनुभव बा, ये सब रउआ भुला जाए। वोट के दिन बिहार के आदमी के खाली अपन जात दिखता। हमारा जात के खड़ा बा, वो अच्छा होके खराब होके, रोड बनवैले होके, नाली गली बनवैले होके, ना बनवैले होके, राहुल लइकन के कभी मदद कैले होके ना कैले होके, चाहे आपको लूट के गया है, आपके जाति का है तो उसको आप वोट दीजिएगा। तो भाई वो तो सुधारने वाला नहीं है बिहार में। हम कतनो समझा ली कि भाई आप जात छोड़ो, अपना बेटन खातिर, अपना बच्चन खातिर वोट दो। लोग हाँ कहिए, लेकिन वोटवा के समय जाते पर जाके वोट दी हन तो रउआ सुधरे वाला बानी ना। जैसे रउआ के वो रास्ता बताई, जेकरा के वोट देवे के बाद दी, अपना जात वाला के मन हो के अपना जाते वाला के दी। लेकिन अपने जात वाले को आप दूध बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, अनाज बेचते हैं तो मुफ्त में नहीं देते हैं। 50 रुपया का वोट, 50 रुपया का दूध अगर अपने जात वाले को दीजिएगा तो उससे 50 रुपया लीजिएगा। अपना जात का तो 2 रुपया डिस्काउंट कर दीजिएगा, चलो भाई 45 दे दो। लेकिन मुफ्त में नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको दूध का कीमत पता है कि दूध की कीमत बा 50-40 रुपया, तो 45 रुपया में ना बेचो, 50 में ना बेचो तो नुकसान हो। अब वही आदमी जब अपन वोट देवे जाता तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में दे रहा है। अरे भाई 50 रुपए का दूध मुफ्त में नहीं देते हो, 100-200 के कपड़ा मुफ्त में नहीं की दे, 20 रुपए के सब्जी अपना जात वाला के मुफ्त में नहीं की दे। लेकिन लाखों रुपया का वोट आप अपने जात वाले को मुफ्त में दे रहे हैं, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। हर आदमी कहता है कि एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होई। अरे भाई, आप जो एक वोट देते हैं, एक वोट हमने के देनी जा, एक वोट से जिस मोदी को आपने राजा बनाया, उस वोट की ताकत से मोदी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। रवा बुझाता कि प्रधानमंत्री बन, प्रधानमंत्री के साथ साथ आपके वोट की वजह से वो आदमी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देके जिक्र करवा मुख्यमंत्री बनैनी नीतीश कुमार के, वो आदमी हर साल 3 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और तिजोरी का चाबी है आपका वोट। तो 3 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के चाबी रउआ जात के नाम पर मुफ्ते में दे देनी। कोई 5 किलो अनाजे के नाम पर दे देलस, कोई 400 रुपया पेंशने खातिर दे देलस। तो 100 रुपया के चीज अगर 1 रुपया में रउआ बेचब तो चाहे लालू के बेची, चाहे नीतीश के दी, चाहे मोदी के बेची कि प्रशांत किशोर के बेची, 100 रुपया के चीज 1 रुपया में बेचब तो नुकसान राउर होइबे करी। तो बिहार के आदमी अपने वोट का कीमत नहीं समझता है। आज 4 किलो अनाज के नाम पर, 400 रुपया पेंशन के नाम पर, जात के नाम पर अयोध्या में मंदिर बनावे के बाद खातिर, बिजली
बिजली के कनेक्शन ला के ले खातिर वो वोट दे देनी, तो यही से राउरी दुर्दशा बा। तो अगर गरीबी से निकले के बाद वोट जेकरा के मन होके ओकरा के दी, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। और आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। अगर लड़कन के रोजगार हो जाओ तो नाली घर के सामने नइखे बनल वो बना लिया जाए। अगर राव लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाओ तो आपको 5 किलो अनाज का कोई जरूरत नहीं है। तो वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो सुधार होगा, और न दीजिएगा तो जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, कोई आ जाओ, एगो प्रशांत किशोर आवास के 10 प्रशांत किशोर आवास, इस सुधरने वाला नहीं है, कोई इसको सुधार नहीं सकता है। जिसका जीवन परेशानी में है वही नहीं सुधरना चाहता है, तो हम रउआ के कैसे सुधार दे। रउआ कष्ट काटा तानी 5 बरिस, और फिर जाके वही नेता के वोट देता नहीं जौन की वो कष्ट में रउआ के डल बा, चाहे जात के नाम पर दी, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर दी, चाहे 500 रुपया के लालच में दी कि नाली गली खाती दी, रउआ वोट रउए देता नहीं। बहुत आदमी के बुझाता कि भैया नेता हमने के ठगत आवा। नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर नेता आपको ठगता है तो एक बार कोई ठगी तो दूसरा बार हुआ जान जाती, 5 वर्ष के बाद कोई 2 बार ठगी, तीसरा बार हुआ के जान जाती। लेकिन रवा सबको जब उम्र बार देख ली, रवा कम से कम 15 बरिस 20 बरिस 25 बरिस से वोट देता नहीं, हर बार ठगाता नहीं। काहे? और नेता का गलती नहीं, आप खुद दे ठगाना चाहते हैं। आवरे भैया हमरा जात के हम और तारा के देवे करब, तू ठीक होगा चाहे मत होगा। हे भैया हमरा के जाके 500 रुपया दे दो, मुर्गा भात खिया दो, हम तारा के वोट देवे करब। तो अगर आप अपना नहीं सुधार कीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। अब राउर जीवन नहीं के सुधरे वाला, यो समझ ली। हम नेता नहीं है जो कहेगा कि भाई अब क्या लिया तो राउर जीवन सुधार दे। अब आपका जीवन नहीं सुधर सकता है, आपका उम्र बीत गया। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से जिंदगी हमारा ज्यादा बीत गई। अभी कितना दिन जिंदा रही, आधा से ज्यादा आपका उम्र बीत गया। अब आप बढ़िया स्कूल खुल जाएगा तो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते, लेकिन अभी से भी जगिएगा, अभी से भी सुधर जाइएगा तो कम से कम आपका बाल बच्चा नाती पोता जो है वो आपका कष्ट जो आप काटे, आपके बच्चे को आपके नाती पोता को वो कष्ट नहीं काटना पड़ेगा। और नहीं सुधरिएगा तो जितना कष्ट में रउआ जियता नहीं उतने कष्ट में राउर बाल बच्चन के भी जिए पड़ी, कोई उपाय नहीं के। इस समझ लीजिए, अभी 4 महीना के बाद वोट होगा। बिल्कुल बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दीजिए। जिन नेताओं ने आपको ठगा है, जिसने लूटा है, उसको मत दीजिए, किसी को नया को दीजिए। कोई ठीक नहीं खेलागा, नोटा को दीजिए, नोटा पर बटन दबाइए। लेकिन जो उस नेता ने आपको ठगा है, चोरी किया है, लूटा है, उसको वोट मत दीजिए। अगर गलत वोट दीजिएगा तो गलत ही होगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। अगर गलत बोइएगा गलत काटिएगा। बालू माफिया शराब माफिया को वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा नहीं, उससे दारू बिचवाएगा, उससे नशा कराएगा, उससे रंगदारी कराएगा, उससे गोली चलवाएगा, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएगा। अगर आप जात के नाम पर गलत आदमी को वोट देते हैं तो आज नहीं तो कल आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जैसे 30-35 बरस से हमने के लड़कन के हाल बा, सब के लड़का ट्रेन में बस में जानवर के तरह बैठ के इजा से जाता मजदूरी करे 10,000 12,000 खाती। तो अगर वो बदले के बाद तो सबसे पहले हमने के बदले के होई, और बदल के संकल्प लेवे के होई कि ना रे भैया आपके हाली गलत आदमी के वोट ना दियल जाए। जन सुराज में जो खड़ा होता ठीक लगे तो ओकरा के वोट दी, जन सुराज में भी अच्छा आदमी नहीं खड़ा होता उसको भी वोट मत दीजिए।
जिस पार्टी में अच्छा आदमी खड़ा है उसको वोट दीजिए। अच्छा आदमी जीतेगा तभी बिहार का सुधार होगा, न तो सुधार ना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।